बिजनौर में देवर के सिर पर क्यों हुआ खून सवार? देवर ने अचानक से क्यों कर दिया भाभी पर वार? भतीजी और भतीजे पर क्यों किया जानलेवा प्रहार? सनसनीखेज वारदात से सदमे में पहुंचा पूरा परिवार। बिजनौर में कलयुगी चाचा ने जहां एक तरफ 2 साल की मासूम भतीजी की जान ले ली, तो वहीं दूसरी तरफ 5 साल के भतीजे को भी दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इतना ही नहीं, इस देवर ने अपनी भाभी पर भी हमला बोल दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर बच्चों के चाचा और भाभी के देवर के सिर पर खून सवार क्यों था? क्या किसी रंजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया, या फिर इसके पीछे थी कोई बड़ी वजह? पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। इसके साथ ही कमेंट करके ये भी बताइए कि चाचा के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक हम इस कहानी के पीछे से पर्दा उठाते हैं। दरअसल बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र के राजपुर नवादा गांव में PWD कर्मचारी जयसिंह परिवार के साथ रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा अरुण और छोटा बेटा हिमांशु। हिमांशु की किसी बात को लेकर अपनी भाभी मंजू से कहासुनी हो गई। गुस्से में हिमांशु ने पहले तो 5 साल के भतीजे मयंक को छत से नीचे फेंक दिया और फिर अपनी भाभी के साथ मारपीट करने लगा। लेकिन भाभी किसी तरह देवर के चंगुल से बचकर भागी तो उसने अपनी 2 साल की भतीजी मानवी की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। कातिल चाचा के सिर पर खून इस कदर सवार था कि उसने छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। खाना खाते हम फिलहाल तो अभी खाना खाया जैसा हम ना, और बस उसने बुझा में लड़के सा ने वो कहाँ आगी, इनकी लड़की रावती मेन लड़न की, उसने कहा ने वो यहाँ नहा ट्यूशन गई और उसने बस मेरे लड़के की कोली भरी और ऊपर तुम्हारी लड़का सा पटक गया और मुझे बिठा कर गेना वाला, मैं नीचे गिर गई। मैंने चौका उठाया और मेरे लोगों ने जिन्ने पर मिल गए और चक्कू मार दिया उसने, गला काट दिया। हाँ, गला काट दिया। कितनी बड़ी बच्ची थी वो? अभी 2 साल की होती जनवरी में। जिसे छत से फेंका वो कितने साल का बच्चा? 4 साल का भी। उसकी कैसी हालत है? उसके भी चोट है। तो अब क्या चाहती हो आप? चाहते हैं बस जेल फांसी। आनन फानन में परिजन घायल बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने 2 साल की बेटी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल बच्चे का इलाज जारी है। लेकिन अहम सवाल तो ये है कि आखिर किस बात को लेकर देवर के सिर पर खून सवार था। आइए आपको बताते हैं। दरअसल परिजनों का ये कहना है कि आरोपी हिमांशु को नशे की आदत थी और इसी नशे से दूर रखने के लिए वो उसे पैसे नहीं देते थे। इसी वजह से वो अक्सर चिड़चिड़ा रहने लगा। हिमांशु के मन में इस बात को लेकर भी गलतफहमी थी कि उसके पैतृक संपत्ति पूरी तरह से उसके भाई अरुण को मिल जाएगी। बस इसी गलतफहमी को लेकर वो अरुण से भी नाराज रहने लगा। लिहाजा मौका मिलते ही हिमांशु ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। हमारी जो भतीजी है उसके बच्चे को एक इसके ही देवर ने उनकी गर्दन काटी। अच्छा। लड़की तो एक्सपायर हो गई है, लड़का नाजुक हालत में। कितने साल की बच्ची है? बच्ची है 2 साल की। 2 साल की भी हुई ना बताओ। 2 साल की है। अच्छा, तो क्या पता चल रहा है कुछ, क्या घटना है, मतलब क्यों उसने ऐसी घटना की? वैसे का आदि करता था, पापा उसके पैसे मांग रहा था, वो तो गुस्सा बच्चे को दिखा दिया उसने। अच्छा, अपने भाई से पैसे मांग रहा था? इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, भाई से भाभी से, वो तो अपने पापा से ही मांगता था। अच्छा, उन्होंने नहीं दिए तो उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। सुना उसने अपने भाभी के साथ में भी मारपीट? हाँ, उसके साथ ही हत्या की है। वो जो लड़का घायल है वो बच्चा, वो कितने साल का? वो 4 साल का है। तो अब क्या कार्रवाई हो रही इसमें? थाने आए हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि उसे जेल में भेजा जाए बच्ची के मर्डर के। थाना मंडावली जनपद बिजनौर के ग्राम सभा राजपुर नवादा के रहने वाले हिमांशु पुत्र जयपाल के द्वारा पारिवारिक विवाद की वजह से अपने सगी भतीजी मानसी और सगे भतीजे मयंक के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया गया था, जिसमें दोनों गंभीर बच्चों को तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया था, जहां उपचार के दौरान मानसी की मृत्यु हो गई है तथा मयंक का उपचार हो रहा है। मयंक की स्थिति सामान्य है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन इस सनसनीखेज वारदात को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए
शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।